एक खास इथेरियम वॉलेट जो 2015 से आज तक डोमेंट था और अब सडनली हो गया है एक्टिव। व्हाट कुड बी द रीजन? आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां एआई जैसी टेक्नोलॉजीज काफी तेजी से बढ़ रही है एंड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या सही और क्या झूठ, कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन गिव हिज इंटरेस्टिंग टेक कि कैसे क्रिप्टो माइट बी द सेवियर। दिस इज योर ऑल्टकॉइन बज़ न्यूज। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल्टकॉइन बज़ न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक स्पेशल इथेरियम वॉलेट के बारे में जो पिछले 8 साल से डोमेंट था एंड इज नाउ सडनली एक्टिव। इस डोमेंट इथेरियम वॉलेट ने पिछले वीकेंड में सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर 8000 ईथर ट्रांसफर किया है एज पर द डेटा फ्रॉम लुकॉन चेन। ICO यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के टाइम पर इस वॉलेट में टोटल 8000 ईथर रिसीव हुए थे और फिर ये वॉलेट 8 साल तक इनएक्टिव रहा। लेकिन 27 मई को वॉलेट के ओनर ने सबसे पहले कॉशनरी ट्रांसफर किया जिसमें सिर्फ 1 ईथर ट्रांसफर हुआ, लेकिन 1 मिनट के बाद ओनर ने एक नए वॉलेट एड्रेस पर 7999 ईथर ट्रांसफर कर दिया। आज के करंट प्राइस के हिसाब से ये इथेरियम का स्टैश लगभग $15 मिलियन का है। ड्यूरिंग ICO ओनर ने सिर्फ $0.31 के लिए 8000 इथेरियम खरीदा था जिसके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट $2500 था। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम डी बैंक, इस नए वॉलेट में $46 के गेंसलर मीम कॉइन और सिर्फ $0.24 के सूका टोकन भी है। डोमेंट वॉलेट्स यानी कि स्लीपिंग वॉलेट्स बड़े अमाउंट्स ऑफ क्रिप्टो के साथ कभी भी एक्टिव हो सकती है। कभी कभी डोमेंट वॉलेट्स को हैक किया जाता है और कभी कभार इट्स सिंपली बिकॉज द ओनर फॉरगॉट अबाउट इट। और जब ओनर को याद आता है तो वो डिसाइड करता है कि शायद अब एक अच्छा मौका है उसे सेल करने का। मूविंग ऑन, हम सबको ये तो पता है कि हाउ इन टूडेज डे एंड एज AI इज एवरीवेयर और कैसे ये स्प्रेड होता जा रहा है लाइक वाइल्ड फायर। बट टॉकिंग अबाउट फायर, सबसे पहले बात करते हैं कार्डानो समर की। जी हाँ, बात करते हैं चार्ल्स हॉस्किंसन की ऑप्टिमिस्टिक विजन के बारे में। हॉस्किंसन द फाउंडर ऑफ कार्डानो ने कार्डानो समर नाम के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया है जिसमें वो मानते हैं कि कार्डानो का नेटिव टोकन ADA बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को पीछे छोड़ सकता है। उन्होंने कार्डानो के इस पोटेंशियल को आने वाले अपडेट्स और प्रपोजल से जोड़ा है, लाइक द CIP 1694 प्रपोजल, जिसके जरिए कार्डानो के ऑन चेन गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा जिससे वो और भी डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। इस प्रपोजल को वॉलेटेयर अपडेट में शामिल भी किया जाएगा जिससे किसी भी यूजर को गवर्नेंस एक्शन सबमिट करने की सुविधा मिलेगी। हॉस्किंसन ने कार्डानो की डिसेंट्रलाइजेशन को मेजर करने के लिए जीनी और नाकामोटो कोएफिशिएंट जैसे मेट्रिक्स पर भी बात की है। ये मेट्रिक्स कार्डानो की डिसेंट्रलाइजेशन लेवल को सही तरीके से समझने और रेगुलेटरी बॉडीज के जरिए ग्लोबल लेवल पर अडॉप्ट किए जाने के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके पॉलिसी मेकर्स इन्फॉर्म्ड रेगुलेशन तैयार कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज को कमोडिटीज या प्रोटोकॉल्स के रूप में डिसेंट्रलाइजेशन लेवल के बेस पर अलग अलग कर सकते हैं। एडिशनली शेडिंग सम लाइट ऑन कार्डानो नेटवर्क्स DeFi सेक्टर, जहां हमने देखा है एक रिमार्केबल सर्च जिसकी टोटल वैल्यू लॉक्ड $171 मिलियन तक पहुंच गई है। ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ शो करता है, इवन मोर देन 200%। कार्डानो नेटवर्क की DeFi सेक्टर में हुई ये तेज तरक्की हमें दिखाती है कि कार्डानो अपने DeFi इकोसिस्टम में बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि कार्डानो के रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर प्रोटोकॉल्स और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। ये ग्रोथ DeFi एंथुजियास्ट और इन्वेस्टर्स के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि कार्डानो नेटवर्क में अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज दोनों ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। Well, that's all for today guys. Thank you so much for tuning in with us and please चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye.